आप लोग को बैंड थ्योरी बता चुके हैं, ठीक है। आप लोग को पता चल चुका है कि जब क्रिस्टल में कोई एटम होता है तो उसके पास जो पहले वायलेंस एनर्जी लेवल था सिंगल एटम के केस में, वो अब वायलेंस बैंड बन जाता है। अब वायलेंस बैंड से अपर एनर्जी बैंड वाला जो बैंड है जिसका नाम कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब ये होता है कि आपके इलेक्ट्रॉन के पास इतनी ऊर्जा आ चुकी है कि वो पूरे क्रिस्टल में फ्रीली घूम सके। यही बात है, अगर किसी क्रिस्टल की किसी एटम के पास इतनी ऊर्जा हो जाए कि वो पूरे क्रिस्टल में घूमने में कैपेबल हो जाए, तब उसको कहा जाता है कि वो कंडक्शन बैंड में है, चालन बैंड में है। अपने वायलेंस बैंड में रहता है तो उसको कहेंगे कि अभी वो वायलेंस बैंड में है, ठीक है। तो वायलेंस बैंड से ऊपर वाला जो एनर्जी बैंड है उसका नाम है कंडक्शन बैंड। माने कंडक्शन बैंड में जाना मतलब फ्रीली क्रिस्टल में घूमने में कैपेबल होने भर की ऊर्जा आ जाना, माने इतनी ऊर्जा आ जाए कि वो इलेक्ट्रॉन पूरा क्रिस्टल में घूमने में सक्षम है। तो इसी बात को हम लोग कहते हैं कि वो कंडक्शन बैंड में है। इसे बात जस्ट आप लोग को रिवाइज कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को पूरा बात आ जाए, तो आप आगे की बात समझिएगा। और देखिए फॉरबिडन एनर्जी गैप आपको बताए थे कि जिसमें एनर्जी गैप ज़्यादा है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, वो इंसुलेटर में उसको हम लोग कैटेगराइज किए हैं। जिसमें कम है उसको हम लोग माने उसमें हम लोग माने कम है उसको हम लोग सेमी कंडक्टर में बोले हुए हैं। आज जिसमें एनर्जी गैप है ही नहीं, कंडक्शन बैंड और वायलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, तो वो मेटल हो जाता है। ये सब बात आप लोग के इतना रिवाइज्ड है। अब इसके आगे की बात करने चल रहे हैं। सो देखिए, इसमें हम आप लोग को बोलेंगे आज एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक पे हम लोग बात करते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, ठीक है। एक रहता है इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, शुद्ध माने इसका हिंदी होता है नैज, इसको हिंदी में बोलते हैं नैज अर्धचालक। नैज अर्धचालक, ये शब्द याद कर लीजिएगा। नैज, इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक को शॉर्ट में बुझिए माने शुद्ध, एक ही टाइप का। ये इसके लिए एक शब्द आप लोग कह सकते हैं प्योर। इंट्रिंसिक का मतलब शुद्ध, प्योर। ये प्योर शुद्ध फॉर्म है तो वो इंट्रिंसिक है। इस बात को समझिए आप लोग। अब हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हम लोग सिलिकॉन क्रिस्टल की बात करें, सिलिकॉन क्रिस्टल का, जिसमें केवल सिलिकॉन ही के एटम से वो क्रिस्टल बना हुआ है, तो वो इंट्रिंसिक हुआ, प्योर हुआ। या केवल जर्मेनियम का है तो केवल उसमें जर्मेनियम के ही एटम्स हैं उसमें, ठीक है। माने केवल सिलिकॉन का क्रिस्टल हो, जैसे सिलिकॉन क्रिस्टल, केवल सिलिकॉन क्रिस्टल है, ये सिलिकॉन क्रिस्टल ऐसे है, केवल सिलिकॉन का क्रिस्टल है, उसमें इंट्रिंसिक हो गया। कोई उसमें इम्प्यूरिटी नहीं मिलाया गया है, कोई दूसरा एटम उसमें नहीं मिलाया गया है, ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक है, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल कहिए जिसमें केवल सिलिकॉन ही है। उसके बाद है आपका जर्मेनियम क्रिस्टल। इसी पे हम लोग का मेन फोकस है, जर्मेनियम के क्रिस्टल है। जर्मेनियम है तो केवल उसमें जर्मेनियम के ही एटम्स हैं, और सिलिकॉन है तो उसमें केवल सिलिकॉन के ही एटम्स हैं। केवल सिलिकॉन का क्रिस्टल या केवल जर्मेनियम का क्रिस्टल,
तो वो हो जाएगा इंट्रिंजिक, प्योर, माने एक टाइप का चीज है। ठीक है, तो इतना सिलिकॉन क्रिस्टल या आप इसमें जोड़ दीजिए। ये सिलिकॉन क्रिस्टल, जैसे आपको बोले सिलिकॉन क्रिस्टल या आप बोले जर्मेनियम क्रिस्टल, ये सब इंट्रिंजिक है, ऑल आर इंट्रिंजिक, प्योर है, शुद्ध है। चाहे जर्मेनियम का क्रिस्टल है, चाहे सिलिकॉन का, प्योर 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 फॉर्म में है, केवल एक ही तरह के एटम उसमें रहेंगे। ये बात आपको समझ में कुछ हद तक आ गई। अब ये देखिए, आप तो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पढ़े होइएगा। ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, ये सब आप लोग को बात मालूम होगा। ये होता है, इसमें स्ट्रक्चर में रहता है टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल है या एफसीसी, एफसीसी स्ट्रक्चर है। ये सब जो रहता है शुद्ध रहता है, ये टेट्राहेड्रल रखता है या एफसीसी स्ट्रक्चर रहता है। इसको हम लोग ये भी बोलते हैं, इस सब को, मैंने इस सब के क्रिस्टल के बारे में कुछ कुछ बता देते हैं। ये जो है डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वैसा ही है, माने इसके पास जो है ये सब जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम जो रहता है, इसके पास वो डायमंड वाला जो स्ट्रक्चर है, ये डायमंड स्ट्रक्चर भी इसको कहा जाता है, डायमंड स्ट्रक्चर। ये जो है टेट्राहेड्रल एफसीसी स्ट्रक्चर कहिए, या फिर इसको समझ रहे ना हम क्या कहना चाहते हैं। खाली शब्द लिखे हैं जिससे आप लोग बात पकड़ लीजिएगा। खाली शब्द लिख रहे हैं, उतना ज्यादा भाषा यूज नहीं कर रहे हैं। एफसीसी स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर भी इसमें कह सकते हैं। सब समझ गया कि नहीं? तो इसका तो अरेंजमेंट जो है, माने ये सब जो स्ट्रक्चर है, इसमें एटम का जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है। तो इसका हम लोग 2D में इसका हम लोग दिखाएंगे, उसका प्रोजेक्शन जो होगा 2D में उसका फिगर बना करके हम लोग काम करेंगे। तो इसमें देखिए क्या होता है, अगर सिलिकॉन का हम लोग वेरी लो टेम्परेचर पे हम लोग इसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो पहले उसको समझ लेते हैं कि उसमें क्या होगा। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बनाते हैं। यहाँ देखिए, आप लोग ऐसे समझिए कि ये सिलिकॉन है, ऐसे सिलिकॉन, ये हो गया सिलिकॉन। यह समझो आप लोग, मान लो यह एक सिलिकॉन एटम, फिर सिलिकॉन एटम, इस तरह से क्रिस्टल उसका हम दिखा रहे हैं तुम लोग। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जानते हो कि नहीं? ये क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण करता है। ये हम आप लोग को उसके सिलिकॉन के क्रिस्टल को, उसको हम आपको इस तरह से एक व्यू दिखा रहे हैं। ये व्यू जो है हमारा, मान लीजिए इसको हम लोग इसको 2 डायमेंशन में दिखा रहे हैं। अब 3D स्ट्रक्चर बनाते रह जाएंगे हम लोग, ठीक है? तो आप तो जानते हैं कि हर एक के इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं,
इसमें जो है कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं? इसमें रहता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। चार ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें देखिए क्या करेगा। कोई भी एक सिलिकॉन एटम जो है अपने चारों तरफ के 4 सिलिकॉन एटम के साथ दूसरे 4 एटम के साथ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड बना करके अपना स्ट्रक्चर ये प्राप्त करता है, स्टेबल स्ट्रक्चर। तो इसमें हम लोग उसको कुछ ऐसे बनाएंगे। इसको देखिए कैसे दिखा रहे हैं, तो देखिए ऐसे हम बना रहे हैं, ऐसे एक इधर से, फिर ऐसे। हम लोग को बनाने का एक तरीका है, एक ये हम लोग का तरीका है दिखाने का। हम लोग अपने हिसाब से इसको दिखा रहे हैं। केमिस्ट्री में आप दूसरे ढंग से सीधा सीधा लाइन कर करके भी आप लोग दिखाए होइएगा। इसमें हम लोग ये इधर भी होगा आइटम, जिसको हम लोग अभी नहीं दिखा पाए हैं। ऐसे बना हुआ है, और इसमें देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं। यहाँ देखिए, अब ये जैसे ये सिलिकॉन एटम है, इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन, और ये नेबरिंग एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है, यहाँ इसे एक इलेक्ट्रॉन, इसे एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन लेकर के, और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर करके स्टेबल स्ट्रक्चर प्राप्त किया है। ये बातें इसमें बताई जा रही है। केमिस्ट्री जैसे पढ़े हैं उस तरह की चीज़ है ये। ऐसे हो गया। ये जो आपको जो सिल्क यहाँ जो दिख रहा है, आप यहाँ देखिए, ये वाला जो है, फिर ये वाला, इस तरह का स्ट्रक्चर ये बनाए हुए हैं। सबका प्रत्येक जो है अपना 4 सराउंडिंग के 4 सिलिकॉन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हुए हैं। कोई भी एक एटम अपना 4 और उसके सराउंडिंग में जो 4 है उसके साथ शेयरिंग कर करके अपना स्टेबल स्ट्रक्चर ये सब प्राप्त कर रहा है। इधर भी है सब। आप लोग समझ गए हैं, अच्छी तरह से समझ गए हो जाएगा। जस्ट केमिस्ट्री वाला हिसाब किताब है।
इन दिस वे। तो ये आप लोग देख लिए, सिलिकॉन के पूरा एक क्रिस्टल बना दिए। इधर से कोई सर्कल नहीं, इसलिए इसको यह देखिए, ये बन गया है सब व्यवस्था। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो अभी आप देख रहे हैं, माने इंट्रिंजिक, ये हम लोग सिलिकॉन क्रिस्टल एक तो कंसीडर किया है यहाँ पे। ये हमारा है सिलिकॉन क्रिस्टल एट वेरी लो टेम्परेचर। बहुत लो टेम्परेचर पे अगर आप बात करते हैं तो इस तरह की बात आपकी होगी। ठीक है, इसमें देखिएगा क्या, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है, इंट्रिंजिक है, मतलब शुद्ध है, शुद्ध, समझ गए। सिलिकॉन है तो केवल सिलिकॉन है, इसमें किसी दूसरा अन्य एलिमेंट का एटम इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ये प्योर है। ठीक है, स्टेबल स्ट्रक्चर को ये हमको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। एक एटम है तो उसके चारों ओर से दूसरे 4 एटम हैं और उनके एक एक इलेक्ट्रॉन से ये शेयरिंग कर करके अपना स्टेबल स्ट्रक्चर अपना ये पूरा कर लिया है। और इस तरह से जितना ये है सबका ऑक्टेट, जो आप लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल के हिसाब से पूरा स्टेबल स्ट्रक्चर ये सब प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, तो अब ये जो है, ये स्ट्रक्चर आपको एग्जिस्ट करता है एट वेरी लो टेम्परेचर। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आपका है, ये एग्जिस्ट करेगा एट वेरी लो टेम्परेचर। इसमें क्या रहेगा कि आप लिखिएगा कि वेरी लो टेम्परेचर पे अगर आप बात करिएगा तो आपका वैलेंस बैंड जो रहता है कंप्लीटली फिल्ड है, माने 8 उसमें एकोमोडेट करने की जगह है तो 8 है, प्रत्येक के वैलेंस बैंड में बुझिए 8 है। बस समझे कि नहीं, तो इस ढंग से है। क्लियर, समझ पाए कि नहीं। तो इस ढंग से जो है वैलेंस बैंड पूरा भरा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन के घस सकने की उसमें एकोमोडेट करने की जगह अब नहीं है। और साथ साथ क्या है कि कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली है। इसमें कंडक्शन बैंड में एक भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है टू टेक पार्ट इन कंडक्शन। ठीक है, तो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर at very low temperature intrinsic semiconductor at very low temperature इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर, आपका जो है वैलेंस बैंड जो है बैंड इज completely filled and conduction band is empty, खाली है वो। बैंड एंड बॉन्ड समझ में आ रहा है ना। बैंड जो है वो पट्टी है, नहीं समझे। अब बॉन्ड मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, बंधन, वो सब आप लोग बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं केमिस्ट्री के माध्यम से। देखिए
इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड। अरे वैलेंस बैंड में ही ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो सब क्या कोवैलेंट माने कोवैलेंट बॉन्ड बना करके वैलेंस बैंड को कंप्लीटली भर दिया है सब। नहीं समझे? बॉन्ड कैसा है? कोवैलेंट। अब बैंड कौन है? वैलेंस बैंड में कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए एटम दूसरे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये स्थिति बन रही है। और ये जो है इसीलिए ये क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर पर ये इंसुलेटर हो जाएगा। भाई एक भी कंडक्शन में भाग लेने के लिए इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है। वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन हैं सब इंगेज्ड है, बुझिए कोई खाली नहीं है, ठीक है कि नहीं। कंडक्शन बैंड कंप्लीटली खाली है, उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लो टेम्परेचर पे ये दोनों बात लिखा गया। इन केस ऑफ, ये देखिए हर एक चीज का कुछ इंपॉर्टेंट बात है। जैसे इंट्रिंसिक क्या हुआ, एक ऐसा स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल कहिए, FCC स्ट्रक्चर है कि नहीं। उसमें डायमंड स्ट्रक्चर की बात आप बोल रहे हो, बोलो। फिर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये उसका 2 डायमेंशनल व्यू है सिलिकॉन क्रिस्टल का। ये क्या है? इट इज 2 डायमेंशनल व्यू। ये शब्दों के माध्यम से पूरा सेंटेंस न लिख करके 2 डायमेंशनल व्यू ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल। ये बात है, ये 2 डायमेंशनल व्यू है, समझ गए ना। सिलिकॉन क्रिस्टल एट वेरी लो टेम्परेचर की बात हो रही है। ये बात, इतना बात याद रखना है कि इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट वेरी लो टेम्परेचर वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। नो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर कंडक्शन, कहीं भी, ठीक है। नो इलेक्ट्रॉन available to take part in conduction of electricity. Part in conduction of electricity, विद्युत धारा के गमन के लिए एक भी इलेक्ट्रॉन उपलब्ध नहीं है। और इसलिए क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, इट विल बी इंसुलेटर। हेंस एट लो टेम्परेचर such a crystal behaves as an insulator. Hence at low temperature such a crystal behaves as an insulator. इतना बात तो क्लियर हो गया, एक इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। क्यों भाई, बैलेंस बैंड पूर्णतः भरा हुआ है, घसकने का बुझिए उसमें जगह नहीं है। और कंडक्शन बैंड में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है टू मूव थ्रू द क्रिस्टल। तो आप इसमें अगर वोल्टेज अप्लाई करिएगा, आप चाहिएगा कि इसमें कनेक्शन दे करके कोई पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करें तो कंडक्शन शुरू हो जाए।
तो कंडक्शन इसमें नहीं हो जाएगा, इट विल बिहेव एज एन इंसुलेटर। ठीक है, क्या हो गया? अब आप यहाँ देखिए, इसी को हम इतना जो है आप लोग का है अब यहाँ देखिए, अब हम लोग बात करते हैं रूम टेम्परेचर पर, हम आएंगे लो टेम्परेचर से अब रूम टेम्परेचर पे आ रहे हैं। ओके, तब देखिए इसमें एक नया खेल होने वाला है जो बड़ी मजेदार है, ये आपको समझने वाली बात है। अब इसमें से क्या होता है, एक शब्द हम लोग बोलेंगे ड्यू, मान एट रूम टेम्परेचर थर्मल एक्साइटेशन इसमें होगा। माने टेम्परेचर बढ़ने के कारण, लो टेम्परेचर का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके, अब हम लोग आते हैं एट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर कहिए, जहां इसको थर्मल एनर्जी प्राप्त हो सके, एट रूम टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है कि अब इसका जो है कुछ एटम जो है उसके इलेक्ट्रॉन अपने माने थर्मल एनर्जी प्राप्त कर करके वो कंडक्शन बैंड से, सॉरी वैलेंस बैंड से आ जाएगा कंडक्शन बैंड में। इसका जो है आप क्या देखिएगा, यहाँ देखिए, यही से एक नया कॉन्सेप्ट आप लोग को बिल्डअप होने जा रहा है, होल का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। इसको समझ ना, अभी आप जो समझ रहे हैं इसे सेमीकंडक्टर की दुनिया का एक बहुत बढ़िया चीज आप समझने जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इसमें से क्या हो रहा है सो देखिए, मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर जो ये सिलिकॉन एटम है, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये अपने बॉन्ड को ब्रेक करके बाहर आ गया। ठीक है, ध्यान देकर सुनिए, ऐसा बहुत कम होगा, सब एटम के साथ ऐसा नहीं होगा। ये 10 के पावर 10 एटम में बुझिएगा, एक या दो ऐसा एटम होगा जिसके साथ ऐसी घटना घटेगी। माने आप कुछ ऐसे मान सकते हैं, ये 10 के पावर 10 एटम अगर हैं, इतना एटम्स में से एक या दो एटम के इलेक्ट्रॉन, इतना एटम्स में माने आउट ऑफ इतना एटम्स, रजी में ही लिख लीजिए, आउट ऑफ दस के पावर 10 ऐसे लेते हैं, इतना एटम्स ऑफ सिलिकॉन 1 और एक सेकंड का बढ़ा, ऐसे बुझिए, out of 10 to the power 10 atoms of silicon, the electrons of 1 or 2 atoms come out, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, बड़ा टेढ़ा काम लग रहा है क्या,
क्या क्या लिख दे रहा है, हटाओ इसको। आउट ऑफ 10 टू द पावर 10 यहाँ ऐसे लिखिए, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, thermal excitation at room temperature, the electrons of one or two atoms out of 10 to the power 10 atoms come out of their valence band to the conduction band। ये बात समझ लीजिए, नहीं समझे? माने देखिए 10 के पावर 10 एटम में एक या दो एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे नहीं। लो टेम्परेचर पे तो इंसुलेटर था। बात बोला गया कि ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन, क्या देखिए, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन एट रूम टेम्परेचर द इलेक्ट्रॉन्स of 1 or 2 atoms out of 10 to the power 10 atoms come out of their, ऐसे लिखिएगा ना, come out of their valence band to the conduction band। समझ गया कि नहीं? इसमें से चला आता है बहुत ज्यादा में से एक या दो, सब नहीं, ठीक है कि नहीं? अब इससे क्या होता है कि अगर जाएगो बॉन्ड ब्रेक करेगा, मान लीजिए जाएगो, आज देखिए संख्या बहुत ज्यादा होती है, इसलिए 10 के पावर 10 में से एक या दो का भी बॉन्ड अगर ब्रेक करता है और उसके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर आते हैं तो आपको लार्ज नंबर में होगा। क्योंकि सिलिकॉन का अगर क्रिस्टल है ना, तो आपका अगर 1 सीसी लीजिएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अगर इसका कंसीडर करते हैं, 1 सीसी, 1 सीसी जो है 10 के पावर इसमें रहता है, 1 सीसी में 10 के पावर 23 एटम्स के आसपास होते हैं। भाषा में लिख दें क्या, माने 1 क्यूबिक सेंटीमीटर of silicon contains cubic centimeter of silicon or germanium contain nearly 10 to the power 23 atoms। ये डेटा आप लोग के दिमाग में रहेगा तब बुझाएगा, नहीं तो आप लोग सोचिए क्या कि 1 2
से एक दो इलेक्ट्रॉन निकलने से क्या होगा? तो क्रिस्टल में तो लार्ज नंबर में है, एटम्स तो लार्ज, एक सीसी अगर आप उसका कंसीडर, एक क्यूबिक सेंटीमीटर अगर सिलिकॉन कंसीडर करें तो उसमें 10 के पावर 23 एटम है। और 10 के पावर 10 में से एक या दो निकले तो अभी 10 के पावर 23 में कितना बच जाएगा? 10 के पावर 13। अगर एक एक ठो भी निकले तो 10 के पावर 23 में अगर 10 के पावर 10 के हिसाब से एक एक ठो निकलता है तो कितना बचेगा? ये 10 के पावर 13 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से क्रिस्टल में आज होल इलेक्ट्रॉन की संख्या कुछ हो जाती है, नहीं समझे? माने अगर 10 के पावर 10 में से एक या दो एटम के इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर आ जाते हैं तो क्या होगा? अगर ऐसा आ जाने से अगर आ जाएंगे तो अभी चूंकि क्रिस्टल में लार्ज नंबर है और बॉन्ड टूटने के हिसाब किताब 10 के पावर 10 में एक या दो हो तो अभी कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। समझ गया कि नहीं? तो अब कंडक्शन के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन तो आ गए, बोलिए ना। इस हिसाब किताब से भी तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंच गए कहाँ पे? कंडक्शन बैंड में। और एक और घटना इसमें घटी, देखिए ये बात आप अगर ऐसे समझ गए हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ये हिसाब किताब आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है? इसको हटा दे रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर पे मैंने कुछ नंबर में, कंसिडरेबल नंबर में आपके इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए, ठीक है कि नहीं? एक क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेक करके जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है तो वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ का अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया हुआ है तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे? यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जगह क्रिएट हो गया है। आप यहाँ देखिए, ये जो जगह है यहाँ पे हम लोग ऐसे दिखाएंगे, उसको ऐसे एक जगह बना देते हैं, एक वैकेंसी है। वैकेंसी मतलब नहीं समझे? मान लीजिए एक बेंच पर 4 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ठीक है? एक स्टूडेंट इधर से निकल करके दूसरे साइड में चला गया, एक स्टूडेंट इधर से निकल करके दूसरे साइड में चला गया, तो उसके चले जाने से उस जगह पे एक जगह बच गया है, यहाँ पे कोई बगल का लड़का आकर के बैठ सकता है, ऐसे समझिए। वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो जब बॉन्ड ब्रेक करेगा, जैसे सिलिकॉन का ये बॉन्ड अगर ब्रेक किया है, यहाँ से देखिए, पहले यहाँ ये नहीं था, ये तो हम बनाए हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। पहले आप लोग के लिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ये वैलेंस बैंड में था, थर्मल एनर्जी मिली और थर्मल एनर्जी मिलने के बाद ये यहाँ पे पहुंच गया। तो और ये गया कहाँ? यहाँ पे जाना मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ गया है। अब ये फ्री है घूमने के लिए क्रिस्टल में। अगर इसको एनर्जी मिल जाए तो आप आराम से घूमेगा। तब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जगह है, आपको यहाँ से देखिए, आप इस क्रिस्टल के अंदर आप चाहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई करके और इलेक्ट्रॉन को बाहर कर लें, तो इट्स इज ए क्वाइट डिफिकल्ट टास्क। समझ गए कि नहीं? लेकिन थर्मल एनर्जी पा करके, ठीक है, ये यहाँ से अगर यहाँ पे चला आता है तो ये इट इज इजी प्रोसेस। तो इसके यहाँ जाने से अब इस सिलिकॉन के पास क्या हो गया है? इस सिलिकॉन का एटम ही तो वहां गया है। तब इस सिलिकॉन के वैलेंस बैंड में एक जगह ऐसा है कि नहीं जहां पे एक वैकेंसी बन गई, माने एक इलेक्ट्रॉन ये फर्दर एकोमोडेट करने की इसमें जगह बन चुकी है। तो ये जो है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज अ होल। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद एक यहाँ पर होल बन गया। इसी तरह से हम लोग बात करें, मान लीजिए यहाँ पर बात करें, ये जो सिलिकॉन है इसका इलेक्ट्रॉन, इसका जो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये सड़क के यहाँ आ गया। अगेन उसके वहां भी क्या हो गया? एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। जहां जहां से गया, यहाँ का मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन एक निकल करके यहाँ आ गया, तो फिर क्या हो गया? यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गया। वैकेंसी मतलब आपके घर 10 नौकर मान लीजिए हैं, आप उसमें 10 नौकर आपके घर में एकोमोडेट हो गए हैं, आपके घर का कारोबार कर रहे हैं, उसमें से एक चला जाए, एक वैकेंसी है।
आप उसके जगह पे किसी दूसरे को रख सकते हैं। तब उसी तरह से इसमें क्या है, ये जो सिलिकॉन एटम है, यहां से क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। तब इस सिलिकॉन के पास अब कितना हो जाएगा, मान लीजिए 4 गो पड़ोसी वाला एक ठो, अपना 3 गो, 7 ही ठो ना होगा। एक इलेक्ट्रॉन तो और कहीं से एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पर वैलेंस बैंड में एक वैकेंसी क्रिएट होती है, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अब इस वैकेंसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज ए होल। उस वैकेंसी को हम लोग क्या नाम दे दिए हैं, होल। तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि थर्मल एनर्जी से प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। क्या होता है, माने इलेक्ट्रॉन होल पेयर is created। ये बात समझ गए, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल, ठीक है। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन जाएगा कंडक्शन बैंड में, उतना ही होल बन जाएगा वैलेंस बैंड में। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स, number of holes in valence band is equal to number of electrons in conduction band। Number of holes in valence band is equal to number of electrons in conduction band। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो, माने थर्मल एनर्जी से ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन कैसे हो रहा है, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 or 2 एटम्स आउट ऑफ इतना एटम्स कम आउट ऑफ देयर वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। 1 cubic सेंटीमीटर ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम कंटेन्स नियरली 10⁻23 एटम्स। तो अगर एक और एक के हिसाब से भी आएगा तो पूरा क्रिस्टल अगर 1 cc भी है तो उसमें 10⁻23 आपको एटम इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं, तो एक संख्या कंसिडरेबल हो जाएगी। देखिए, अब इसमें एक कुछ शब्द ही बुझिए इसको कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, पॉइंट बाई पॉइंट समझिए। और नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड, माने एक पॉइंट ये हो गया कि इसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज क्रिएटेड। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है कि नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ऐसे कहा जाता है एन होल, नंबर ऑफ होल बराबर होता है एन ई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन ई जो होता है एन होल के बराबर हो जाता है, किस में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। क्या होगा, किस में, ये किसकी बात हो रही है, भूलिएगा नहीं, ये कौन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है, इसके लिए बात हो रही है कि ये किस में होता है, नंबर ऑफ होल इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए, जब बॉन्ड ब्रेक करेगा उतना इलेक्ट्रॉन
आपको पहुंच जाएगा कहाँ, कंडक्शन बैंड में, और उतना ही वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा वैलेंस बैंड में। ठीक है, यहाँ तक तो बात कुछ समझ में जरूर आ गई होगी। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। अब इसमें अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिए या इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करिए, जिसके टर्म में आप बात करिए, ठीक है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में मूव करेंगे। बोलिए, इसके अंदर जो है हम लोग क्या करें, ऐसे अगर हो रहा है, ये होल समझ गए। और अब आप इसमें क्या करिएगा कि जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इस क्रिस्टल में सेटअप करिएगा, ऐसे मान लीजिए कि आप इसमें क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे हैं। इसमें आप क्या करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दीजिए। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक, ये देखिए मेरा ऐसे, जब आप क्रिस्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक काम करते हैं, एक ही जगह दिखा दें कि उसे काम चल जाएगा। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे सेटअप कर दिए। ओके, ये भी देखिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ है वो यहाँ है। समझ पाए कि नहीं आप लोग? जब इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दीजिएगा तो नतीजा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आपका है, इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ये ऐसे बना है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर की ओर दिखा देते हैं पूरे क्रिस्टल में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हम सेटअप कर दिए। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दीजिएगा तो जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, फील्ड के उल्टा दिशा में जाएंगे, कंडक्शन होने लगेगा। जिस तरह से मेटल में होता है उस तरह से इसमें भी होने लगेगा। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो उसके चलते करंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते अब करंट मिलेगा कि नहीं। अब इसमें जो समझने वाली जो बात है वो है आपका एक वैकेंसी। तो देखिए क्या होता है, वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी क्रिएट है, जब आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा तो बगल के एटम का जो इलेक्ट्रॉन है जो कि वैलेंस बैंड में ही है, तो वो इसके इधर से निकल करके इस होल में आ जाएगा, उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन मान लीजिए बराबर एनर्जी वाले स्थिति में है। ये जो होल बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन तो चला गया कंडक्शन बैंड में, वो फ्रीली घूम रहा है क्रिस्टल में, लेकिन वैलेंस बैंड में जो होल क्रिएट होता है, ये आपका होल अगर आप यहाँ पर देखें तो बगल का इलेक्ट्रॉन आ करके वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से ही बगल का इलेक्ट्रॉन मूव करके इस होल में आ सकता है। वैलेंस बैंड में क्या होता है, होल बनने के चलते वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का स्कोप क्रिएट होता है। नहीं समझे? हम लोग इसको कह सकते हैं कि ऐसे देखिए, मान लीजिए इसमें बहुत सारे जो हमारे जो ऐसे सिलिकॉन के एटम्स हैं, ऐसे मान लीजिए ये सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन का एटम है, यहाँ सिलिकॉन का एटम है, इस तरह से यहाँ सिलिकॉन का एटम है। तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कि क्या होता है कि एक होल बना और यहाँ इलेक्ट्रॉन, और नजदीक बनाना था, तो यहाँ मान लीजिए एक होल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास बुझिए कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है। इसको एक सिंपल इसको प्रोसेस को समझ जाइए। और भी है, ठीक है। तो अगर इस एटम के पास अगर एक होल है, इधर की ओर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आप डाल दे रहे हैं, ऐसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दे रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, ध्यान दीजिए,
तो वैलेंस बैंड में यहाँ ध्यान से सुनिए, वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि ये वाला, अगर मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन सरक करके यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे मूव करके आ गया ऐसे। तो देखिए ऐसा अगर वहाँ से मूव करके यहाँ आया, ये जो यहाँ पर इसके पास वैकेंसी था, वैलेंस बैंड में वैकेंसी था, और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस बैंड वाला ही इलेक्ट्रॉन है। तो वैलेंस बैंड वाला की ऊर्जा तो उतना है ही जो वो यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे। आप लोग बेंच पे सरक रहे हो, ऊपर चढ़ाना है तब ना ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है। बेंच पर ही हॉरिजॉन्टली तुम एक जगह से दूसरे जगह थोड़ा सा सरक गए, थोड़ा सा कोई बच्चा पुश किया तो थोड़ा आप सरक गए, बोलिए, तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो नहीं है। तो आपका यहाँ जो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर का जो इलेक्ट्रॉन था ऑलरेडी वैलेंस बैंड में था, और यहाँ जो वैकेंसी है वो भी वैलेंस बैंड में ही है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये जो इलेक्ट्रॉन आप ऐसे समझिए, ये जो इलेक्ट्रॉन आपका जो यहाँ पे था वैलेंस बैंड में था, ये इधर से आकर के यहाँ जहाँ वैलेंस बैंड में वैकेंसी थी वहाँ आ गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब घसक जाएगा, अब इस सिलिकॉन एटम के पास इधर वैकेंसी आ गई कि नहीं, तो अब जो है ये वैकेंसी आपको इधर आ गई, यहाँ पे आ गई। इस बात को समझिए, बोलिए। तो इलेक्ट्रॉन गया इधर, ये वैकेंसी गई इधर। मेरे पास वैकेंसी जो थी वो अगले के पास वो वैकेंसी चले गई, या दूसरा आकर के यहाँ भर दिया। नहीं समझे? अगर नहीं समझ रहे हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आपके दरवाजा पर कोई गड्ढा बना देता है, हल्का सा कुछ मिट्टी निकाल के ले गया, एक दरवाजे पे आपका गड्ढा बन गया। यहाँ पर एक गड्ढा है, मिट्टी उसमें से निकल चुका है। तो हम क्या किए कि पड़ोसी के दरवाजे से एक टोकरी मिट्टी लाए और अपना गड्ढा भर लिए। तो मेरा गड्ढा तो भर गया, लेकिन उसके दरवाजे पे गड्ढा बन गया, और वो अगले दिन उठा देखा कि अरे रात में गड्ढा यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो बगल वाले के दरवाजे से मिट्टी खोदा एक टोकरी, ला करके अपना गड्ढा भर लिया। तो वो मिट्टी किधर जा रहा है? इधर की तरफ, और गड्ढा किधर जा रहा है? उधर की तरफ। नहीं समझ में आया? तो कुछ समझे कि नहीं समझे? फिर वो वहां पर जो दूसरे के दरवाजे पर गड्ढा हो गया, तो अपने बगल वाला से मिट्टी लाके उसको भरा, तो गड्ढा चला गया उधर। तो क्या हो रहा है वैलेंस बैंड में? ये सारा विचार वैलेंस बैंड में चल रहा है। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेटअप है क्रिस्टल में, तो सेटअप है। तो यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन था, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आया। तो जब इलेक्ट्रॉन इसका आ करके इसके वैकेंसी को भर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गया। मतलब यहाँ पर एक होल, वो एक सिंबल है, सांकेतिक है। इस तरह से जो घेर करके बनाए हैं, एक होल बनाया है, वो जस्ट सांकेतिक। आप ये समझिए वहां पे यहाँ का इलेक्ट्रॉन अब यहाँ आ चुका है, और यहाँ पर वास्तव में हकीकत यह है कि यहाँ पर एक वैकेंसी है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर एक देयर इज ए वैकेंसी, इसके पास एक वैकेंसी आ गया, ठीक है। उसी वैकेंसी को हम ऐसे दिखाए हुए हैं, ये वैकेंसी को घेर करके दिखा देगा, वो घेरे हुए हैं कि देयर इज सम वैकेंट प्लेस वेयर एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे है, तो इधर का इलेक्ट्रॉन आकर के अब इसको भरा, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है आकर के इस जगह को भर दिया। अब ये होल तो भर गया, ये वैकेंसी तो पूरी मतलब वैकेंसी खत्म हो गई। अब देयर इज नो वैकेंसी, हिंदी में बोलते हैं रिक्ति। क्या बोलते हैं? शब्द है वैकेंसी। क्या हो गया? वैकेंसी हो गया। इसको हिंदी में बोलते हैं, एक शब्द बोलते हैं रिक्ति। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर ये वैकेंसी, आप लोग बहुत बढ़िया से मेरे ख्याल बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जब आकर के भर दिया, तो ये जगह तो अब यहाँ पर अब वैकेंट हो गया। तो ये क्या हो गया? अब इसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि नाउ होल हैज कम हियर। अगर ये इधर से मान लीजिए कि इसमें का एक ठो आ करके और इस जगह को ऑक्युपाई कर ले, तो अब होल यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। बोलो ना, कुछ समझ पाए आप लोग? यहाँ देखिए, यहाँ इस खेल को समझिए।
ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर बोले क्या थे कि यहाँ से पहले देखिए, पता नहीं आप लोग को दिखा था कि नहीं, यहाँ पे जो था ये पहले यहाँ पे था, याद करिए, ये यहाँ पे था, यहाँ पर वैकेंसी था, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। ये जो इलेक्ट्रॉन जो था, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, कोई एक इलेक्ट्रॉन इसमें से या उसमें से। अब ये क्या हो रहा है कि फील्ड तो इधर है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में देखिए वैलेंस बैंड में भी फ्लो हो रहा है। अगर हकीकत में सोचा जाए तो वैलेंस बैंड में भी देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में है। और कंडक्शन बैंड में भी क्या है, देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा गया है, चला गया है, समझ गए कि नहीं। तो कंडक्शन बैंड में अगर चला गया है तो वहां भी आप देखिएगा, फील्ड अप्लाई करिएगा तो फील्ड के उल्टा दिशा में वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, बात समझे कि नहीं, तो वो उधर जाएगा। तो लेकिन उसमें हम लोग ज्यादा इंटरेस्टेड अभी नहीं ले रहे हैं, समझ गए कि नहीं, क्योंकि उसका मैकेनिज्म जो होता है ना, उसका मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है वो सिंपल है, सिंपल मैकेनिक से उसमें काम चल जाएगा। कंडक्शन बैंड में आ चुका है, फ्री है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में जाएगा, वो एकदम फ्लो हो रहा है, स्मूथली फ्लो हो रहा है, समझ पाए कि नहीं। वैलेंस बैंड में आप लोग को लग रहा होगा कि जरूर थोड़ी सी परेशानी है। तो वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गया, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में, तो जो वैलेंस बैंड का होल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जा रहा है। आप लोग को क्या बोले कि यहाँ का, अगर यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बन गए थे वहां पे, यहाँ देखिए, यहाँ का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे पहुंच जाता है, इस जगह को भरता है, तो फिर यहाँ से ये होल क्या करेगा, यहाँ पे अगर भर दिया तो ये होल, अब यहाँ पर होल चला गया, आप लोग ये समझ में आया कि नहीं, होल किधर जा रहा है, फील्ड के दिशा में, होल किधर जा रहा है, फील्ड के दिशा में, इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, फील्ड के उल्टा दिशा में। तो देखिए हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, सो देखो, हम लोग ये बोलते हैं, देखिए अगर ऑनेस्टली बोला जाए तो आप इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की भी बात कर रहे हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हो क्या रहा है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में थर्मल एनर्जी पा करके कुछ एटम के इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, एक इलेक्ट्रॉन मिल जा रहा है कंडक्शन बैंड में, और एक वैकेंसी क्रिएट हो जा रहा है वैलेंस बैंड में। तो वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी क्रिएट हुआ उसको हम लोगों ने नाम दे दिया है होल, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर फॉर्मेशन हो गया। और ऐसा आपको हिसाब किताब देख चुके हैं, क्योंकि क्रिस्टल में एटम की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए 10 के पावर 10 एटम में से ऐसा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो अभी लार्ज नंबर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एंड वैलेंस बैंड में उतने ही नंबर में होल हो जाएंगे। नंबर ऑफ जितना होल होगा वैलेंस बैंड में, कंडक्शन बैंड में उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा तो देखिए कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहा है, जिस तरह से धातु के अंदर आप इलेक्ट्रॉन का फ्लो देखे हुए हैं, ड्रिफ्ट स्पीड की बात करते हैं, उसी तरह से वहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में फ्लो करेगा। उसका मैकेनिज्म जो है फ्लो का क्वाइट सिंपल है, आप सिंपल मैकेनिक से उसको समझ सकते हैं। लेकिन फील्ड अप्लाई करने से वैलेंस बैंड में जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो मैकेनिज्म है वो समव्हाट क्या कहिएगा, इससे डिफरेंट है। अब उसको समझने के लिए आपको क्वांटम मैकेनिक्स का हेल्प लेना पड़ेगा, तब जा करके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट। देखिए ट्रूली वैकेंसी क्या है भाई, एक जगह है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट किया जा सकता है, बात तो इतनी ही सी है, बात समझे कि नहीं। और फील्ड अप्लाई करिएगा तो फील्ड के उल्टा दिशा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग बात तो यही है, कंडक्शन बैंड में भी होगा एंड वैलेंस बैंड में भी होगा। लेकिन कंडक्शन बैंड का मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट
अब वैलेंस बैंड का मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट में जो है देयर इज क्या कहिएगा मच डिफरेंस। अब इस डिफरेंस को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या किए हैं कि कंडक्शन बैंड में तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो एज्यूम करते हैं, लेकिन वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रॉन का फ्लो न कह करके उसको हम लोग कहते हैं देयर इज फ्लो ऑफ होल्स। और हम लोग ये बोलते हैं कि वैलेंस बैंड में देयर आर होल्स, मतलब दो वैकेंसीज क्रिएटेड इनसाइड वैलेंस बैंड इज नेम्ड एज होल्स, दैट इज होल्स। तो होल हम लोग दो तरह के बात बोलेंगे। और एक बात और समझिए, इलेक्ट्रॉन आप लोग अभी देखे हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो दिशा है इलेक्ट्रिक वैलेंस बैंड की बात करें, कंडक्शन बैंड का तो ओके है सब कुछ। कंडक्शन बैंड में हम लोग वैलेंस बैंड में हम लोग बात कर रहे हैं, तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में वास्तव में इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो हो रहा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसके जगह पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, होल का फ्लो मान रहे हैं। और अभी अब क्या देखे हैं, इलेक्ट्रॉन फील्ड के उल्टा दिशा में जा रहे थे और होल जो है फील्ड के दिशा में ही जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आएगा तो यहाँ पर एक होल बनेगा, फिर उधर वाला इलेक्ट्रॉन आके इस होल को ऑक्युपाई करेगा तो आगे होल बन जाएगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहा है फील्ड के उल्टा दिशा में एंड आपका होल ट्रेवल कर रहा है इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात और आप लोग को याद होगा कि जब हम लोग कन्वेंशनल करंट की बात किए थे तो उस समय हम लोग क्या बोलते थे कि हकीकत में कंडक्टर में भी हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन करंट के दिशा तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के दिशा में नहीं लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के बहाव के उल्टा दिशा में हम लोग पॉजिटिव चार्ज के बहाव एज्यूम करके करंट के डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ऐसा तो हम लोग करते ही आए हैं। तो अगर मान लीजिए कि इधर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है वैलेंस बैंड में ई के उल्टा दिशा में, तो हम और ये देख रहे हैं कि देयर इज फ्लो ऑफ वैकेंसी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो न मान करके उसके जगह पे होल का फ्लो माने एंड होल पे हम पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर लें तो हमारी सारी बात बन जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब फील्ड के दिशा में आपको ऐसे जाता है, आप याद करिए ऐसे अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बनाए हुए हैं, अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाता है तो करंट की दिशा अगर सोचनी होती है इधर फील्ड का दिशा है, तो हम लोग क्या मानते हैं, इसमें क्या मानते हैं कि इधर की ओर देयर इज फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। याद करिए हम लोग क्या मानते हैं, कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए कंडक्शन बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में, आप फील्ड अगर इधर की ओर है तो ये सब इलेक्ट्रॉन भी तो इधर जाएंगे। कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो सब कहाँ जाएंगे, फील्ड के उल्टा दिशा में ही जाएंगे। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते अगर हम लोग करंट दिखाएंगे तो वो करंट भी तो हम इधर ही दिखाएंगे ना। वो हम लोग क्या दिखाएंगे, एक करंट दिखाएंगे, वो करंट को आई कहें तो वो आई किधर दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में भी वो भी जाएगा। तो वो जो है उसको हम लोग आई ई कह सकते हैं। डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसे, लेकिन उसके संगत जो कन्वेंशनल करंट दिखाएंगे वो किधर दिखाएंगे, फील्ड के दिशा में दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा दिशा में दिखाएंगे। और वैलेंस बैंड में भी मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है फील्ड के उल्टा दिशा में, तो उसके संगत भी करंट हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही दिखाएंगे। बोलिए दिखाएंगे ना। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखिए हम लोग का पर्पस क्या है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का मैकेनिज्म, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के फ्लो का मैकेनिज्म, वैलेंस बैंड में, एक मिनट, वैलेंस बैंड में हम ये चाहते हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई दोनों के फ्लो के मैकेनिज्म में डिफरेंस है। इसलिए हम लोग कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मानते हैं, लेकिन वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको इलेक्ट्रॉन का फ्लो न मान करके उसके जगह पे हम लोग होल का फ्लो कहते हैं। और होल में हम लोग मान लेते हैं कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज। ये एज्यूम्ड कॉन्सेप्ट है, माने वैलेंस बैंड में वैकेंसी क्रिएट हुई है, उस वैकेंसी का नाम होल है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में जाएगा। वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा,
वैलेंस बैंड में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में ही। अब उसके संगत करंट, अगर हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हमको करंट दिखाना है तो वो करंट किधर दिखाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दिखाएंगे ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारा होल किधर जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही जा रहा है। तो ऐसा मानने में हम लोग को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। हम लोग सीधे जिम कर लेंगे कि वैलेंस बैंड में देयर आर होल्स, इलेक्ट्रॉन ना मान करके हम लोग क्या बोलेंगे? देयर आर होल्स एंड होल्स आर assumed to be positively charged। हम लोग मानेंगे होल पे पॉजिटिव चार्ज है एंड दैट होल गोज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। समझ पाए कि नहीं? व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड हम लोग बोलेंगे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में जाएगा होल। समझ गया कि नहीं? तो अब आप लोग को क्या पता चला कि देखिए फील्ड अप्लाई किए थे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा दिशा में गया कंडक्शन बैंड में, तो उसके संगत करंट दिखाइएगा तो वो करंट आपका कितना हो जाएगा? आई ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाइए कि नहीं? जाएगा किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में। लेकिन कन्वेंशनल करंट किधर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में। होल किधर जाएगा? तो ये इतना उसके संगत होल के फ्लो के संगत जो करंट मिलेगा उसको बोलेंगे आई एच, होल के फ्लो के संगत। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका नेट करंट हो जाएगा। तो आप जब यहाँ नेट करंट की बात करिएगा तो ये आई ई प्लस आई एच हो जाएगा। मैंने दोनों के चलते दो करंट, ठीक है कि नहीं? और ये दोनों समझ पाए कि नहीं आप लोग? आई ई प्लस आई एच बराबर आपका हो जाएगा ये आई। और आपके पास अब क्या कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया? बैलेंस बैंड में देयर आर होल्स। अब ज्यादा आप लोग ज्यादा इधर उधर नहीं करिएगा, सीधे सीधे बुझिएगा क्या कि इंट्रिंसिक है, रूम टेम्परेचर पे जितना होल बनेगा बैलेंस बैंड में उतना ही इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे कंडक्शन बैंड में। दोनों की संख्या बराबर है। फील्ड अप्लाई करेंगे तो बैलेंस बैंड में होल्स फील्ड के दिशा में जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में फील्ड के उल्टा दिशा में जाएंगे। ठीक है कि नहीं? अब इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग को आगे बढ़ना है कि इसमें और जितना होल होगा उतना ही इसमें, जितना होल होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल इन बैलेंस बैंड। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? और देखिए पूरा कहानी आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि भाई देखिए ट्रूली स्पीकिंग देयर इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एज वेल एज इन बैलेंस बैंड। दोनों जगह में तो इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होता है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा डायरेक्शन में ही होता है। दोनों के संगत करंट की अगर बात उठेगी तो करंट दोनों के संगत फील्ड के दिशा में ही होगा। आप देख चुके हैं कि जब बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन गया था फील्ड के उल्टा दिशा में तो होल आगे बढ़ रहा था। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बजाय हम लोग होल का फ्लो मान लें और वैसे भी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसी अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज उल्टा दिशा में जाता हुआ हम लोग मानते ही हैं। बात समझे कि नहीं? तो उसके जगह पे जो होल आगे जा रहा है, जो वैकेंसी आगे बढ़ रही है, उस वैकेंसी पे ही क्यों नहीं हम लोग मान लें कि वैकेंसी पे जो है जो यानी जो होल है इट हैज पॉजिटिव चार्ज। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बैलेंस बैंड में लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग के दिमाग में ये आते रहेगा कि भाई चार्ज के फ्लो का मैकेनिज्म दो तरह का है। कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन के फ्लो का मैकेनिज्म और बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन के फ्लो का जो मैकेनिज्म है वो दोनों डिफरेंट हैं। इस डिफरेंस को दिमाग में बनाए रखने के लिए हम लोग एक जगह तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मान लिए कंडक्शन बैंड में और हम लोग फिर क्या किए बैलेंस बैंड में हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो ना कह करके उसको हम लोगों ने होल का फ्लो कह दिया, ताकि जब भी कभी आप सुने तो आपके दिमाग में ये आइडिया जाए कि दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक होल जो कि बैलेंस बैंड में होते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में होते हैं। दो तरह के हैं और इनके फ्लो का मैकेनिज्म कंप्लीट डिफरेंट है।
समझे कि नहीं? होल जा रहे हैं फील्ड की दिशा में, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फील्ड के उल्टा दिशा में। हालांकि इलेक्ट्रॉन फील्ड के उल्टा दिशा में कंडक्शन बैंड में जाएंगे, उसका संगत भी करंट फील्ड के दिशा में ही मिलेगा। आज जो इधर होल जाएंगे फील्ड की दिशा में, उसके संगत भी करंट फील्ड के दिशा में ही मिलेगा। तो आप लोग होल समझ गए कि नहीं? होल का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया कि नहीं? यार ये वैकेंसी है यार, जो कि वैलेंस बैंड में फॉर्म किया है। ठीक है, तो इसमें इतना ही रहने दे रहे हैं। अब उसके बाद